अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मज़े में हैं। तो जनाब ईद का फ़र्स्ट डे है और हम लोग तैयार श्यार होके हम लोग आ गए थे मेरी सास के घर पे। ईद का फ़र्स्ट डे होता है मेरी सास के घर पे ही। तो बस हम लोग रेडी होके आ गए थे और ये मेरा सिंपल सा ईद का ड्रेस है। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है और ये ब्लैक और मस्टर्ड कॉम्बिनेशन में है। फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है और ये बस सिंपल सा है। मैंने पहले भी शो किया था आपको अपने ब्लॉग में। तो बस सिंपल सी मैं रेडी हो गई थी। गर्मी बहुत शदीद थी तो बस कुछ ज़्यादा इतनी ज्वेलरी वगैरह तो मैंने नहीं पहनी, बस थोड़ी बहुत रिंग्स और ब्रेसलेट्स वगैरह पहन ली थी। तो खैर ईद के फ़र्स्ट डे बर्थडे थी मेरी देवरानी की छोटी वाली बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे थी। तो ईद के दिन ही सेलिब्रेट किया था। तो सबसे पहले हम लोग इधर आ गए थे और केक कटिंग वगैरह किया, केक वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए थे। तो ये है जनाब हमारी बर्थडे गर्ल ईमान और माशाल्लाह से बहुत क्यूट है और काफ़ी वीक हो गई है क्योंकि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से वीक हो गई है। वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत हंसमुख है। तो आज इसकी बर्थडे थी और अच्छा गिफ्ट वगैरह ना मुझे कुछ भी लेना याद नहीं रहा क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं ना तो बर्थडे सबकी याद रखना मुश्किल है ना। तो बस हम लोगों ने फिर सब कैश ही दे दिया था, ईदी भी दे दी थी और बर्थडे का भी कैश दे दिया था। अच्छा ये मेरी बेटी का ड्रेस है ईद का और ये इसने अपनी मर्ज़ी से लिया था। लॉन्ग फ्रॉक है, एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है और साथ में इसने ये झुमकियाँ ली थी तो साथ में खुद से लिए थे। तो ये है मेरी बेटी का ईद का ड्रेस और माशाल्लाह से हम घर के लोग ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि हमें बाहर से किसी को भी इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सारे जो है ना हम घर के लोग हैं, मतलब मैं जो हूँ ना मैं सबसे बड़ी भाभी हूँ। मेरे हस्बैंड लोग 5 भाई हैं, कोई बहन नहीं है और जो है ना मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे बाद जो है ना मेरे 4 देवर हैं और देवरानियाँ हैं और माशाल्लाह सभी के 3-3 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये है कि हम लोगों की जो है ना काफ़ी बड़ी फ़ौज हो जाती है। जब भी कोई ओकेजन हो ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए, लेकिन ये हम सब घर घर के लोग हैं। अच्छा केक बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद से हम लोग आ गए थे नीचे और जनाब ये बनाई हुई थी 5 kg की जो है ना देग ही कह लें, ये बिरयानी बनाई हुई थी क्योंकि गर्मी इतनी थी और घर पे जो है ना इतना खाना बनाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। तो बस बाहर से बनवा ली थी और बिरयानी सभी की फेवरेट है तो बस बिरयानी बनवा ली थी और चिकन बिरयानी थी, साथ में शीर खुरमा था, केक वगैरह हम लोग पहले खा चुके थे, सैलड थी, कोल्ड ड्रिंक थी। तो खूब हल्ला गुल्ला हुआ, खूब मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बिरयानी बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी, जैसे कि कराची की बिरयानी होती है, स्टूडेंट बिरयानी, अल्लाह वाला बिरयानी, बिल्कुल सेम वैसी ही बिरयानी थी और बहुत यमी थी। और जी सब बच्चे जो थे वो खूब खुश थे, मज़े में थे क्योंकि सबको पता था कि इनको खूब ईदी मिलने वाली है खाने के बाद और खूब ईदी जमा हुई भाई बच्चों की। और आप लोग सुना आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? अच्छा व्लॉग जो है ना मैंने काफ़ी दिनों पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन जो है ना बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग को जो है ना अपलोड करूं। अच्छा मैंने फ़ेक नेल्स लिए थे, मैंने आपसे शेयर किया था, वो मैंने लगा लिए। तो बताइएगा कैसे लग रहे थे? वैसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था मुझे। मैंने एक ही हाथ पे लगाए और बस 10-15 मिनट बाद जो है ना मैंने उतार दिए थे क्योंकि आदत नहीं है तो शायद इस वजह से। तो खैर खाने वाने के बाद ईदी का सिलसिला जो था वो स्टार्ट हो गया था और हमारे घर में ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा फ़न किया जाता है ईदी देते हुए। बहुत ज़्यादा जो चच्चा लोग हैं ना वो बच्चों के साथ बहुत मजाक मस्ती करते हैं और फिर ईदी देते हैं और 10 रुपए के नोट से स्टार्ट करते हैं और फिर वो बढ़ते बढ़ते 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का तो इस तरह से। और ये मेरा देवर था, पूरी गाड़ियाँ लेके बैठा होता है, हम सबको माशाल्लाह से ईदी देता है। और ये मेरी सास ने शीर खुरमा बनाया था और मेरी सास क्या ना अम्मी जो बनाती हैं ऑल पर्पज़ में बनाती हैं और काफ़ी थिक सा बनाती हैं। तो जनाब ये है मेरी ईद की लुक, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा उसके बाद से शाम की चाय की मैंने कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद से ना हम लोग रात में प्लान बन गया था आइसक्रीम खाने का
तो हम लोग यहाँ पे डिफेंस साइड पे आए हुए थे और यहाँ से मैंने खाई थी फ़र्स्ट टाइम वाटरमेलन आइसक्रीम। बहुत ही यम थी, सच में बहुत ही यम थी। अगर आपने ट्राई नहीं की तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ की सारी आइसक्रीम बहुत मज़े की थी। मैंने यहाँ की टूटी फ्रूटी ट्राई करी और मैंने यहाँ की कुल्फ़ा आइसक्रीम ट्राई करी थी और ब्लूबेरी ट्राई की, लेकिन मुझे वाटरमेलन बहुत ही सुपर यम लगी थी। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ़ से, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब बस बच्चों ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद से जाना अच्छा यहाँ से तो किसी ने भी आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने खाई, हस्बैंड ने खाई और बच्चों का कहना था कि भाई उनको जो है ना KB's की आइसक्रीम ही खानी है। तो बस फिर हम लोग बच्चों को लेकर आ गए थे KB's पे और काफ़ी रश था। ईद का फर्स्ट डे था, KB's पे बहुत ज़्यादा रश था और बच्चों को खानी थी आइसक्रीम और साथ में बच्चों को खाना था KB's का मायो गार्लिक रोल। और मैं आपको बताऊं कि हमने 3 रोल पहले ऑर्डर किए तो वो तो हमें मिल गए। उसके बाद से उनका कहना था कि जी रोल जो है ना वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं और आपको 1 घंटा तकरीबन वेट करना पड़ेगा। तो खैर उसके बाद से बच्चों ने जो है ना कहा कि नहीं हमें तो खाना ही है, तो बस फिर हम लोग ने थोड़ा सा वेट किया और बस ये है कि उसके बाद रोल वगैरह आ गए, बच्चों को रोल वगैरह खिलाए और हम लोगों ने भी खा लिया था। खैर उसके बाद से हम लोग आ गए घर और ये था मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।